जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासर मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वादी कश्मीर में अमवात और मुस्बत केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अब तक यूटी में कुल 16,000 से ज़ायद मामले सामने आए हैं। श्रीनगर ज़िला, बांडीपुरा में, बारामूला, जम्मू में 61 और उधमपुर में 23 नए मामले सामने आए हैं। रही इस पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, जिस तरह से मामलों में इजाफा हो रहा है, एक्टिव मामले, लेकिन अमवात में भी इजाफा हो रहा है, बड़ी जो है चुनौती है जम्मू कश्मीर के लिए। क्या कुछ आप अपडेट देंगे, कैसे काम हो रहा है कोविड को लेकर? जी जिलानी, जैसे अभी आप खुद कह रहे थे कि जो अमवात में इजाफा हो रहा है और 456 जो तादाद पहुंच गई है जम्मू कश्मीर में। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो हर रोज़ जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसमें भी बड़ी तादाद अब जो, हालांकि जो शुरुआती दौर में जो नंबर बहुत कम था, अब वो नंबर काफ़ी बढ़ गया। हालांकि पीछे हम देखें तो पीछे 700-800 के करीब भी दिन में जो पॉजिटिव केसेस आने लगे थे, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो ये 500 से नीचे का आंकड़ा अभी चला गया है और जो फिगर है 500 के आसपास ही चल रहा है। और कल की अगर हम बात करें 473 नए मामले सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में। और वहीं इससे निपटने के लिए हालांकि एक तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहीं दूसरी ओर से जो फोर फ्रंट पे लोग काम कर रहे हैं वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि इस पे जो ग्राफ है इसको स्ट्रेंथन किया जाए और इसमें कमी लाई जाए। लेकिन वहीं अभी भी जो कहीं जगहों पे लूप होल्स है जिसकी वजह से ये ना थमने का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात करें, हालांकि आज सुबह जो मार्केट्स है वो बंद रहे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे नज़र आया, प्राइवेट व्हीकल्स नज़र आए। लेकिन कहीं इलाकों में ये, हालांकि पुलिस जो है जो गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं जो लोग हैं वो गैर संजीदा तौर पे बाहर आ रहे हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए देखा जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें जो श्रीनगर का बुलेवार्ड एरिया है, डल लेक का एरिया है, यहाँ पे शाम को लोगों की भीड़ उमड़ आती है जिसको पुलिस के लिए कड़ा काम रहता है उनको हटाने का। हालांकि पीछे यहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई थी, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसकी भी मुखालफत हुई लोगों की ओर से, क्योंकि जो लोग इस एरिया में रह रहे थे उनको बिलावजह जो मुश्किलात दरपेश हो रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है कि कहीं ना कहीं इस पे कमी लाई जाए, लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि जब तक लोग सामने ना आए और पूरी तौर से इसका सपोर्ट ना करें। हालांकि जिस तरह से कश्मीर में किसी न किसी हवाले से तहदीदात, पाबंदियाँ, रास्तों की ब्लॉकिंग, लॉकडाउन भी काफ़ी रहा और साथ में शऊर बेदारी के लिए भी काफ़ी कुछ किया जाता रहा। बावजूद उसके एक्टिव मामलों का बढ़ना और साथ में अमवात का बढ़ना, अब इस पर इंतज़ामिया कहाँ उसकी चूक हो रही है, या इंतज़ामिया शऊर बेदारी में कहीं जो है कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि अमवात हो रही है ज़्यादा। दूसरी जगहों पर आप देखें, जैसे दिल्ली की अगर हम मिसाल ले लें, दूसरे रियासतों में तो वहाँ अमवात का जो रेट है वो कम हो रहा है, एक्टिव मामले ज़रूर हैं, इलाज हो रहा है। तो क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज का कोई मामला है या आम लोगों तक शऊर बेदार किया जाए कोरोना को लेकर, क्या इसमें कमियां हैं, क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस यहाँ पे और जिन पे बात हम करना चाहेंगे कि एक ये जो, हालांकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ज़रूरत पड़ने पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी किया गया और बंदिशें भी लगाई दी गई, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और यहाँ पे लोगों के जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये इकदाम किए गए। लेकिन वहीं अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, यहाँ पे कल हमारे डॉक्टर्स से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जो फिगर्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आते हैं, जो पॉजिटिव केसेस, जो टेस्ट जिनके मुस्बत आते हैं, वो लिस्ट शाम को शाया होती है और उसके बाद जो लोग फोर फ्रंट पे काम कर रहे हैं इन लोगों को घरों से आइसोलेशन सेंटर्स तक या हॉस्पिटल्स तक लाने के लिए
काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है उन्हें। और वहाँ कहीं आपने इंसिडेंट्स भी पास में देखे कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन पे हमले किए गए हैं। और वहीं कल हमारे पास एक ऐसा जो फैमिली मेंबर आया जिनका ये कहना है कि उनका पेशेंट हॉस्पिटल में है और लेकिन उनको वहाँ पे जो दरकार मेडिसिन है वो नहीं दी गई। और जो पॉजिटिव केस है वो श्रीनगर के डलगेट एरिया में हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल से निकल के दुकान तक निकलता है और वहां से खुद अपनी मेडिसिन लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि जो कहीं ना कहीं कमी हॉस्पिटल्स में किसी हद तक दिख रही है कि हॉस्पिटल्स से पॉजिटिव केसेस बाहर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब पॉजिटिव केस बाहर आ गया तो वो कांटेक्ट में आएगा, जो जिनके वो कांटेक्ट में आएगा तो ये जरूर खतरा रहेगा कि वो वायरस को स्प्रेड करे। और इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखने की जरूरत है। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एक तशवीशनाक बात ज़रूर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर इन शहरी इलाकों में जहां पर लोग मुतासर भी हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम।